चंद्रयान लैंड हुआ तो उस लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति की उपाधि दी गई और उसको नामकरण उसका किया गया शिव और शक्ति, यानी बराबर बराबर शक्ति का स्वरूप। वहां पर मिशन डायरेक्टर्स जितनी भी थी, अधिकांश उस चंद्रयान में महिलाएं थी। विमेन लेड डेवलपमेंट ये एक एजेंडा था, आउटकम था, जिस पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किया। 90 से ज्यादा देश हो गए अब अफ्रीकन यूनियन के। यानी कि कहीं ना कहीं ये बिल्डअप चल रहा है कि महिला सेंट्रिक डेवलपमेंट, विमेन लेड डेवलपमेंट और अब विमेन लेड पॉलिटिक्स। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए क्या है, अभी अब जब ये बिल पास होने जा रहा है, महिला आरक्षण बिल, तो अब ये इसका विरोध कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं ना कि वहाँ पर राजनीति, आपने बोला ना राजनीति होगी, आपने स्पष्ट रूप से बोला राजनीति होगी। ओबीसी महिलाओं का रिजर्वेशन, देखिए इसमें किसी प्रकार कोई बिल का विरोध नहीं किया है। हम कह रहे हैं ओबीसी, सुन लीजिए, गलत बात आप बोल रहे हैं। देखिए कंफ्यूजन ये है, ये जो बिल है ये सामान्य महिला के लिए है। इसके अंदर जाति की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है, जाति की व्यवस्था नहीं है। गोबर पाथने वाली महिला है, उसको वोट मांगने का अधिकार मिल रहा है। इसके अंदर जो गोबर पाथेगी महिला, उसको भी वोट मांगने का अधिकार मिल रहा है। ये कंफ्यूजन में आप समझ नहीं पा रहे हैं इसको। ये शुद्ध रूप से सभी महिलाओं के लिए, इसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं है। ओबीसी महिला का रिजर्वेशन तय कीजिए, आज भी कोई विरोध नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये लोग गुमराह करते हैं, अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये सभी महिलाओं के लिए, ना जाति की व्यवस्था ना बढ़ने। अच्छा एक बात बताइए, प्रश्न ये है कि चुनाव में एलिजिबिलिटी के तौर पर, विनेबिलिटी के तौर पर अगर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ पुरुष प्रधान ना हो, महिलाओं को भी मौका मिले, अवसर मिले, तो विनेबिलिटी के तौर पर होना चाहिए। जिस एरिया में, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसकी विनेबिलिटी होगी, पार्टी उसको चुनेगी। प्रश्न ये है विक्रांत कि क्या सभी पार्टियों के बाद इतने उम्मीदवार हैं? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर दिक्कत तो आएगी, और कई ये ज्यादा दिक्कत होगी क्षेत्रीय पार्टियों को। निश्चित तौर पर अगर आप सोचें तो उन्हें ज्यादा समस्या आएगी, उनको अपने प्रेजेंट जो कैडर है, वर्तमान कैडर, उसमें से तलाशना। तो ये स्वागत सभी राजनीतिक दल करेंगे, लेकिन उसके बाद विनेबल कैंडिडेट तलाशना। और अब तो वैसे भी जो विपक्ष का गठबंधन है वो कह रहा है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या देश भर में सहमति बना पाना और बड़े राज्यों में एक एक सीट पर एक महिला उम्मीदवार तय कर पाना, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस पार्टी, क्या पता किस पार्टी के खाते में वो सीट जाए। तो ये कई चीजें हैं जो उलझेंगी और उनका। देखिए इसमें ना मानसिकता की भी बहुत बड़ी बात है कि कहां किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिया जाएगा, कि कहा जाएगा कि ये सीट जो है यहां पर अब महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो वहां पर एक तो विनेबिलिटी कैंडिडेट मिलेंगे कि नहीं अनिला जी, दूसरा क्या वहां पर समाज ये मानसिकता बदल देगा और कहेगा कि नहीं हम महिलाओं को वोट देंगे? आज तक तो महिलाएं वोट कर रही थी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि समाज जो है, और भारतीय समाज की अगर मैं बात करती हूँ, कि बिल्कुल यहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है और मजबूती से होगा। और भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है, एनडीए वो अलायंस है जिसने एक एसटी महिला को राष्ट्रपति बनाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने एसटी महिला जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी उसका अपमान किया। और हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, और इन लोगों के यहाँ एक परिवार की महिलाएं होती हैं, तो इनको तो बहुत दिक्कत आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुत सारी महिला कार्यकर्ता हैं। देखिए मानसिकता का फर्क, फजील जी मैं ये कह रहा हूं कि ये ओबीसी हैं इसीलिए इसको काट दो, इसको टिकट दो, या इनको राष्ट्रपति बनाओ क्योंकि ये एसटी हैं, या ये एसटी हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता है, राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं, जीतने के योग्य हैं, इनको टिकट दो क्योंकि महिला है, केपेबल है, इनको जीतना चाहिए। मानसिकता क्या होनी चाहिए? मैं ये पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। देखिए समाज में आप जाइए, हाँ, ग्रामीण अंचल तक जाइए, हाँ। तो थाने तहसील पर सुनवाई कैसे होती है? यदि कोई गरीब ओबीसी एससी एसटी का आदमी जाता है, उसके प्रति कैसी भावना होती है? और सवर्ण के लोग जाते हैं, या पैसे वाले जाते हैं, या कार वाले जाते हैं, उनके प्रति कैसी भावना होती है? समझिए बात हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि इसका राजनीतिक सुन लीजिए, सुनिए। दूसरी बात, आज भी जितने पार्लियामेंट में एमपी बैठे हैं, ज्यादातर किसी न किसी बाप की बेटा है। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि किसी की पत्नी जाकर के एमपी? नहीं, वो किसी माँ के भी तो बेटे हैं, वो किसी माँ के भी तो बेटे हैं। बात यह है कि मानसिकता की है। दूसरी बात यह है कि आज समाज बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। आज चाहे वो सवर्ण हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, क्या सबके पास पैसा, सबके पास मौका है कि नहीं? क्या ये रोल रिवर्सल हो रहे हैं कि नहीं? सबसे बड़ी बात, मानसिकता हम बदल सकते हैं कि नहीं? महिला सशक्तिकरण पर ये बिल पारित होगा कि नहीं? सबसे पहले वो प्रस्तुत होगा कि नहीं? ये सब, इस पर सब बात करेंगे।